नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है क्यूएचटी क्लिनिक के डिजिटल फैमिली में, जहां पर आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर अपने हेयर और स्किन इश्यूज के लिए। हम यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज, जो मिलके आपकी लाइफ में लाते हैं रिवॉल्यूशनरी चेंज। आपको कैसे मिलेंगे बेहतरीन रिजल्ट्स और आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करेंगे, ये सब आप देखेंगे आज के हमारे स्पेशल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और हेयर रेस्टोरेशन जर्नी, सिर्फ और सिर्फ क्यूएचटी क्लिनिक के साथ। धन्यवाद। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पेशेंट से जो अपनी लाइफ में नॉर्वुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इसी वजह से पेशेंट की हेयरलाइन फ्रंटल एरिया तक रिसीड हो गई है, लेकिन इस केस में हमारे पास है पेशेंट का रोबस्ट डोनर एरिया। इस केस से आपको पता चलेगा कि कैसे सही प्लानिंग और टेक्निक के साथ हम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो इस जर्नी के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कस्टम यू शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की है। सर्जरी के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन जोन के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया है और इन फॉलिकल्स को हेयरलाइन जोन में जिग-जैग पैटर्न यूज करके इम्प्लांट किया गया है, जिससे पेशेंट को नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स मिले। इस सर्जरी में टोटल 1600 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये कैलकुलेटेड अप्रोच हेयरलाइन को नेचुरल अपीयरेंस और एग्जिस्टिंग हेयर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रांसप्लांटेशन के 2 मंथ्स बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने डिटेल एग्जामिनेशन के बाद ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में 90% शेडिंग विजिबल है। शेडिंग फेज हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद का नॉर्मल फेज है, जिसके बाद न्यू हेयर फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के 5 मंथ्स बाद हमारे एक्सपर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरिया में ग्रोथ फेज स्टार्ट हो चुका है। इस फेज में आपको पेशेंट के स्कैल्प पर थिकर और स्ट्रॉन्गर हेयर फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं और आने वाले मंथ्स में ये हेयर और भी डेंस और लॉन्ग वे में ग्रो करेंगे, जो कि पेशेंट के ओवरऑल लुक और कॉन्फिडेंस को न्यू डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन के 6 मंथ्स बाद रिजल्ट्स रिमार्केबल हैं। पेशेंट की हेयरलाइन कंप्लीटली डिफाइन लग रही है, जैसे किसी ने एक परफेक्ट पेंटिंग कंप्लीट की हो। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर कंप्लीटली मर्ज हो गए हैं और हेयरलाइन भी एग्जिस्टिंग हेयर के साथ मर्ज हो गई है। पेशेंट का स्कैल्प लस्ट्रस हेयर से फुल है, जिससे पेशेंट की ओवरऑल अपीयरेंस में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है। 7 मंथ्स बाद जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया, तो हमने देखा कि पेशेंट की हेयरलाइन और भी ज्यादा डिफाइंड लग रही है। हेयरलाइन के नेचुरल कर्व्स और डेंसिटी ने पेशेंट के फेस को एक नई डेफिनेशन दी है। इससे सिर्फ पेशेंट की अपीयरेंस ही इंप्रूव नहीं हुई है, बल्कि पेशेंट के लिए स्टाइलिंग के डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब पेशेंट अपने हेयर को फ्रीली स्टाइल कर सकते हैं, चाहे फिर वो स्लिक बैक लुक हो या फिर कैजुअल मेसी लुक। ट्रांसप्लांटेशन के 8 मंथ्स बाद जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया, तो हेयरलाइन के साथ पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी विजिबली बढ़ चुका है। पेशेंट का ओवरऑल डिमेनर भी चेंज हो गया है। अब पेशेंट बिना किसी हेजिटेशन के सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पेशेंट की हेयरलाइन अब इतनी नेचुरल और डिफाइंड है कि किसी को भी ये पहचान पाना मुश्किल है कि पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। पेशेंट के फाइनल रिजल्ट्स देखने से पहले जानते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू वेरियस क्लिनिकल स्टडीज, पीआरपी सेशन आपके हेयर ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स पीआरपी सेशंस पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कंप्लीटली पीआरपी सेशंस पर डिपेंड नहीं करते हैं। पीआरपी सेशन सिर्फ आपके बेबी हेयर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के 9 मंथ्स बाद जब पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। हेयरलाइन नेचुरली ब्लेंड हो गई थी, स्कैल्प भी डेंस और वॉल्यूमिनस लग रहा है, और ये सब पॉसिबल हुआ क्यूएचटी टेक्निक और हमारे स्किलफुल सर्जन्स के कारण।
ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका असर पेशेंट की ओवरऑल वेलबीइंग और लाइफ क्वालिटी पर भी पड़ा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।